नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार सो फार एक दायरे के अंदर कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, जहां पर फर्स्ट हाफ की तेजी थोड़ा सा फिजल आउट और उसके बाद एक रेंज बाउंड ट्रेड पिछले करीब 1 घंटे 1.5 घंटे से मार्केट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उस रेंज बाउंड ट्रेड में इंडिसेस दोनों फ्लैट हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कामकाज कर रहे हैं। सेंसेक्स भी करीब 70,000 के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता हुआ आज सुबह इंट्राडे में 70,000 हिट किया और उसके बाद उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ निफ्टी भी 20,980 20,990 इसी जोन के बीच में कहीं कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक एक करके पहले मार्केट्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले तो 21,000 के जोन्स में निफ्टी है। निफ्टी बैंक करीब 100 अंक ऊपर है और एक बारी तमाम जो ऑप्शंस के नंबर है वो आप स्क्रीन पर लेकर आए। किस तरह की सिचुएशन फिलहाल इंडिसेस बनते हुए दिखाई पड़ रही है। जतिन गेडिया आज हमारे साथ हैं, उनसे तो हम चर्चा करेंगे ही मार्केट्स को लेकर और बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी। लेकिन पहले ये निफ्टी आपकी स्क्रीन पर करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ 20,987 20,980 के जोन्स में यहाँ कामकाज है। निफ्टी बैंक भी करीब 100 अंक ऊपर 1/4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर है। मिड कैप इंडेक्स आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है 0.5% की बढ़त के साथ और स्मॉल कैप इंडेक्स 3/4% की बढ़त के साथ डे हाई पर इनफैक्ट अब 1% ऊपर आ चुका है और डे हाई के आसपास ये भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब 1950 शेयर तेजी में, थोड़े पहले 1800 थे और 1000 शेयर बिकवाली, यानी हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर जो कि तेजी में भी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। और इसके अलावा कंट्रीब्यूशन में आज आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, थोड़ी पहले एक अदानी एंटरप्राइज में स्पाइक आया जिसके दम पर ये भी अब कंट्रीब्यूशन में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेशर है डॉक्टर रेड्डीज पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज के बीच में। एक्सिस बैंक, एशियन पेंट और भारतीय एयरटेल कुछ और ऐसे नाम जो कि दबाव के साथ सोफार कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जतिन गेडिया से हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ उनसे हम चर्चा करेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी। लेकिन पहले ये ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी के केस में 21,000, 21,100 और 21,200 इन जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी और 21,000, 20,900 और 20,800 के जोन्स में आपको सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। 21,000, 21,100 क्योंकि अभी 20,980 के जोन्स में इंडेक्स कामकाज कर रहा है, तो 21,000 के जोन्स में आप मान के चलिए यहाँ पर मेजर कॉल राइटिंग जोन सोफार दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी लेकर आई, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर आते दिखाई पड़ रही हैं। 47,000 के जोन्स में जो कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड करके गए हैं। 47,400, 47,500 पे कॉल राइटिंग है और नीचे 47,400, 47,200 और 47,000 के जोन्स में आपको सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप बुलिश साइड पे ही आपको साइन देगा, जहाँ पर 99 शेयर लॉन्ग हैं, 34 में शॉर्ट कवरिंग है, 39 शॉर्ट हैं और करीब 13 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर अनवाइंडिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, तो आज न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन, इवेंट बेस्ड ड्रिवन, डिक्सन टेक करीब 5% ऊपर, आरबीएल बैंक 3.5% ऊपर। फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पे सेक्टर नीचे है लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा ऊपर है। इन्फो एज और डीएलएफई करीब 3% ऊपर, ये भी कामकाज कर रहे हैं। जीएमआर एयरपोर्ट शॉर्ट कवरिंग, बीते सत्र में यहाँ पर तेजी थी न्यूज़ फ्लोज के बीच में और आज भी 3.5% ऊपर। पीएनबी, लॉरस लैब, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा पावर, कुछ और ऐसे नाम जो कि 1.5 से 2-2.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। प्रेशर है आज डॉक्टर्स में, डॉक्टर रेड्डीज भी आपको दबाव में दिखाई पड़ेगा और डॉक्टर लाल पैथलैब भी आपको दबाव में दिखाई पड़ेगा। दोनों 2% से लेकर 5% नीचे है। बाकी पूरा फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, एल्केम लैब, ग्रेन्यूल्स, ये सब नाम जो कि प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं। बैंक से एक्सिस बैंक और पेज इंडस्ट्री 1% के आसपास का दबाव यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं आज के जानकार से। जतिन जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। जतिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक चाहूंगा क्योंकि बाजार सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी बनी हुई है। स्मॉल कैप इंडेक्स डे हाई पर है और मिड कैप इंडेक्स में भी तेजी थोड़ी और बड़ी है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि पिछले हफ्ते हमने 3.5 टकों की एक सर्च देखा था निफ्टी में और हमें लगता है कहीं ना कहीं 21,000 21,080 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे अगर जो हम फिबोनाची एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट के लेवल लगाए और प्रोजेक्ट करें तो ये जो जोन है ये एक साइकोलॉजिकल जोन भी है और यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स भी आ रहे हैं एक्सटेंशन के। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा समय बिताएगा निफ्टी इन स्तरों पे, लेकिन ओवरऑल जो अंडरटोन है वो पॉजिटिव है। सेक्टर रोटेशन हमको लगता है कि अभी आईटी में एक पॉजिटिव रुझान रह सकता है। बैंक निफ्टी में भी हमें देखता है कि पॉजिटिव है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अंडरटोन जो है वो बुलिश रहेगा और इनकेस अगर जो डिप आता है सपोर्ट जोन के आसपास जो अभी प्लेस है 20,870 से लेकर 20,850, ये जोन में अगर जो डिप आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं और अगर जो किसी को करंट लेवल्स पे भी बाय करना है तो 20,850 का एक
स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। ऊपर में मेरे को लगता है 21,202 का एक टारगेट है, और उसको भी क्रॉस कर जाता है तो 21,447, ये तो ऊपर में टारगेट्स बन रहे हैं। तो लॉन्ग साइड पे रहने की सलाह रहेगी इन द केस ऑफ निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज हमने देखा है कि एक शार्प सर्च देखा हुआ था, लेकिन फिर से थोड़ा ऊपर के लेवल से कूल ऑफ हो रहा है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा एक ये भी साइडवेज हो सकता है, लेकिन अंडरटोन जो है वो बुलिश ही है। इसके लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। मेरे को लगता है कि 48,200 तक का अपसाइड पोटेंशियल है इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी। अगर जो करंट लेवल से किसको बाय करके चलना है तो 47,100 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। 47,100 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर, और निफ्टी में भी आपको जो रणनीति रखनी है वो तेज़ी की ही रखनी है। 20,850 आपका स्टॉप रहेगा और 21,200 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड में अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। लाइकवाइज बैंक निफ्टी भी 47,100 का स्टॉप लॉस और 48,200 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी लॉन्ग जा सकते हैं। अब जतिन जी, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बारी करते हैं। कहाँ पर आप तेज़ी देख रहे हो, कहाँ पर मंदी मंदी है क्या कोई? नहीं, फिलहाल तो तेजी के साथ ही जाना चाहेंगे। जो 3 कॉल्स है वो मेरे लॉन्ग साइड पे ही है। 2 फाइनेंशियल्स में से है। जो फर्स्ट स्टॉक है वो फेडरल बैंक है। तो फेडरल बैंक में हमने देखा है कि 3 दिनों की एक करेक्शन या कंसोलिडेशन के बाद एक फिर से एक अपमूव स्टार्ट किया है। तो 164 से लेके 169 तक का इसमें पोटेंशियल अपसाइड बनता है इसमें, और हम स्टॉप लॉस इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे 152 का। तो फेडरल बैंक हमारी पहली पसंदीदा पिक रहेगी। जो दूसरा स्टॉक होगा वो श्रीराम फाइनेंस होगा। तो श्रीराम फाइनेंस में देखा है कि 4 दिनों का एक करेक्शन हुआ, और उस कारण वो 20 डे के सपोर्ट के आसपास आ गया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में वो सपोर्ट को उसमें रिस्पेक्ट किया है और एक शार्प सर्च देखा है। मेरे को लगता है जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हो गया है। जो 2120 तक का पोटेंशियल अपसाइड दिखा रहा है, तो हम श्रीराम फाइनेंस लॉन्ग करके चलना चाहेंगे। स्टॉप लॉस इसमें 2020 का लगाना होगा। ओके। जो थर्ड पिक रहेगी वो मेरी कोफोर्ज में रहेगी। हम्म। आईटी पैक में हमने देखा है कि एक अच्छा पॉजिटिव रुझान है। तो कोफोर्ज एक जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन में से निकला था लास्ट वीक। हमें लगता है कि ये वीक भी ये पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा, तो कोफोर्ज में बाय करने की सलाह रहेगी। टारगेट हमारे 6,100 के रहेंगे और स्टॉप लॉस हम 5730 का लगेंगे। 5,730 का स्टॉप, 6,100 के टारगेट्स के लिए आप कोफोर्ज को लॉन्ग देख सकते हैं। शुक्रवार को भी शिवांगी शारदा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने कोफोर्ज की ही एक ऑप्शन दी थी। करीब करीब 5800 की कॉल थी, जो कि 190 पे खरीदारी की राय दी गई थी, और 250 के टारगेट थे जो कि अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो कोफोर्ज पे आज भी बेट कर सकते हैं आप, और जतिन सर मान रहे हैं कि यहाँ पे तेज़ी और शायद कैरी फॉरवर्ड रहेगी। श्रीराम फाइनेंस 2120 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 2020 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे, और फेडरल बैंक जहाँ पे 170 रुपये के करीब का 169 का एक टारगेट रखकर आप 152 का स्टॉप लेके यहाँ पर भी अपनी पोजीशंस को लॉन्ग लेकर जा सकते हैं। जतिन सर, आपने आईटी की बात की और उसमें आप कोफोर्ज का ही नाम लिया, कोई और नाम फ्रंट लाइन आईटी से? विप्रो अच्छी तेज़ी में है, टेक महिंद्रा तेज़ी में है, टीसीएस भी अब अप मूव ले रहा है, यहाँ से कोई नाम? हाँ, देखिए टेक महिंद्रा जो एक है वो मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो कंसोलिडेशन फेज है वो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल का फॉर्म ले रहा है, और आई थिंक आज के ट्रेडिंग सेशन में, कल के ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन जो है वो मोस्टली कंप्लीट है। इसके लिए टेक महिंद्रा में एक सेटअप बन रहा है। मेरे को लगता है कि वहाँ 1280 से लेके 1300 तक का एक पोटेंशियल अपसाइड है, लेकिन अगर जो उसको ब्रेकआउट के बाद प्ले करेंगे तो बेटर है। ब्रेकआउट का लेवल आ रहा है 1250 का। इसके लिए जिसमें कंफर्मेशन था, इसके लिए मैंने कोफोर चुना नाइके टेक में। तो कंसोलिडेशन के बाद टेक महिंद्रा में आप जाएंगे, लेकिन आउटराइटली जाना चाह रहे हैं तो कोफोर्ज, जो कि फ्राइडे से कैरी कर रहे हैं हम, उसी को ही आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। आज फार्मा हेवी सेल ऑफ में है। डॉक्टर रेड्डीज तो वैसे ही न्यूज़ फ्लो ड्रिवन सेल ऑफ में है, लेकिन डॉक्टर लाल पैथ लैब, औरोबिंदो फार्मा, एल्केम लैब, सब में प्रेशर है। ग्रेन्यूल्स, यहाँ कोई नाम जो शॉर्ट के लिए खुल रहा हो या बाय ऑन डिप हो? जतिन सर, आपको आवाज़ आ रही है जतिन सर हमारी?
यस, थोड़ा कनेक्ट टेक्निकल इशू आ गया था, बोलिए। जी, तो मैं पूछ रहा था फार्मा में आज हेवी सेल ऑफ है, चाहे डॉक्टर रेड्डीज़ हो या डॉक्टर लाल हो, तो यहाँ से कोई नाम जो आप नया शॉट खोलने के लिए देख रहे हो इधर, या आपको लग रहा है कि यहाँ से शायद पुल बैक प्ले हो सकता है वहाँ पे? देखिए, अगर जो फार्मा की मैं बात करूँ तो मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं सिप्ला में मेरे को एक बेयरिश सेटअप दिखाई दे रहा है। उसमें जो 23rd ऑफ नवंबर का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें एक शार्प फॉल आया था, बाद में 1-2 हफ्तों से पुल बैक आ रहा है, लेकिन वो पुल बैक हमें लगता है कि काउंटर ट्रेंड रैली था और वो कहीं न कहीं 1220 के आसपास आके फिज़ल आउट हो गया है। जहाँ पे रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ 20 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं अगर जो नेक्स्ट लेग ऑफ द फॉल अगर जो फार्मा में आना है तो सिप्ला शॉर्ट साइड पे खेल सकते हैं 1160 से लेके 1150 तक के टारगेट के लिए, और इसमें हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1230 का। दो स्टॉक देखिए जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन है। एक है डिक्सन टेक, 8% का ओआई एडिशन है यहाँ पर और बढ़िया तेज़ी के साथ कामकाज भी कर रहा है। और दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट, करीब 9,500 पहुँच गया। 10,000 का नंबर कब तक अचीव होता है वो देख रहे हैं हम यहाँ। देखिए, डिक्सन टेक की अगर जो मैं बात करूँ तो मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं ये जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है वो वॉल्यूम के साथ आया है। तो मेरे को लगता है और 6300 के जो कॉल राइटर्स है, मेरे को लगता है कि वो अगर जो 6300 के ऊपर सस्टेन होता है तो ट्रैप हो जाएँगे, और उसमें 2.1 लाख शेयर्स का भी ओपन इंटरेस्ट है। तो मेरे को लगता है कि 6300 के ऊपर इसमें और ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है। 64, 6450 तक का इसमें पॉसिबल अपसाइड लगता है इन द केस ऑफ डिक्सन टेक। और अगर जो अल्ट्राटेक की मैं बात करूँ तो अल्ट्राटेक में भी कंटिन्यूटी है। मेरे को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं 9370 जब तक ये होल्ड करता है तो ऊपर में 9800 10,000 तक का पॉसिबल अपसाइड है। 10,000 तक का पोटेंशियल अपसाइड यहाँ खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक अच्छे ओआई एडिशन यहाँ पर भी हो रहा है। सीमेंट स्पेस इनफैक्ट इंडिया सीमेंट भी अच्छी तेज़ी में है, मतलब ओआई एडिशन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग में एक कैंडिडेट है पीएनबी, 2.5% की तेज़ी है और बढ़िया ओआई रिडक्शन भी है 5-5.5% के आसपास का। आप इसे कैसे रीड कर रहे हो आज, क्योंकि बैंक्स का टेलविंड भी है, आरबीएल भी अच्छा चल रहा है, एक्सेस भी चल रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, पीएसयू बैंक में अच्छी खासी एक बाइंग इंटरेस्ट है। अगर जो मैं एफएनओ स्पेस में से जो है उसमें पीएनबी एक डेफिनेटली एक अच्छा काउंटर है। वो टेक्निकल सेटअप इसमें अच्छा है। कहीं ना कहीं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 85 का जो लेवल था जहाँ पे आई थिंक 1.1 करोड़ शेयर ओपन इंटरेस्ट में थे, वो स्ट्राइक के ऊपर जाके क्लोज हुआ था। तो मेरे को लगता है वहां पे भी एक जो 85 लेवल्स पे कॉल राइटर्स ट्रैप हुए तो वो भी शॉर्ट कवरिंग का एक कैंडिडेट है इसके लिए। इसमें 92 से लेकर 95 तक का टेक्निकली टारगेट आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट इमीडिएट हर्डल वो 90 के आसपास आ रहा है, जहाँ पे अभी 3 लाख शेयर ओपन 3 करोड़ शेयर ओपन इंटरेस्ट में है। तो इमीडिएटली 90 तक का अपसाइड है, लेकिन टेक्निकली मेरे को लगता है कि 92 से 95 तक का पोटेंशियल अपसाइड है इसमें। 92 से 95 तक के पोटेंशियल अपसाइड पीएनबी में खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लाइकवाइज बैंक ऑफ इंडिया भी देखिए कि जिस तरह की वैल्यू पीएनबी में थी, सेम वैल्यू बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी है। वहां पर कुछ दिख रहा है क्या आपको? देखिए, अगर जो नॉन एफएनओ की मैं अगर जो बात करूँ तो मेरे को बैंक ऑफ इंडिया तो मेरे को लगता है पॉजिटिव ही है। सेटअप भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर जो मैं नॉन एफएनओ स्पेस में से बात करूँ तो मेरे को सेंट्रल बैंक और महाराष्ट्र बैंक दोनों अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोनों में सेटअप बहुत ही लुक्रेटिव है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी पॉजिटिव है। तो सेंट्रल बैंक अगर जो मैं देखूँ तो 54 से लेके 56 तक का अपसाइड पोटेंशियल है, और इसमें स्टॉप लॉस आप 46 का लगा सकते हैं। तो नॉन एफएनओ स्पेस में से सेंट्रल बैंक अच्छा लगता है। ओके, एफएनडो से पीएनबी, नॉन एफएनडो से सेंट्रल बैंक, इन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी सरदा की कॉल पर हम बातचीत कर ही चुके हैं, जो कि हिट रही है पिछले हफ्ते फ्राइडे की। अब एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार लौटेंगे और बातचीत करेंगे हम जतिन सर से। एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड के साथ कामकाज करते हुए थोड़ा बहुत एक्शन जो है वो कैश मार्केट स्टॉक्स में है, और साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप आपको फिर भी तेजी में दिखाई पड़ेगा। जतिन सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में हिंडाल्को जो मेटल स्पेस में से है, मेरे को लगता है कि वो कंसोलिडेशन में है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होएगा।
तो 520 का जो कॉल ऑप्शन है हिंडाल्को का, वो अब तकरीबन 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं वो बाय करने की सलाह दूंगा। इसमें हम स्टॉप लॉस 12 रुपए का लगाएंगे और टारगेट हमारे 22 रुपए और 25 रुपए के होंगे। ओके, तो हिंडाल्को की 520 की कॉल करीब 16 साढ़े 16 पर भी ये कामकाज कर रही है। 22 से 25 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस कॉल को देख सकते हैं। मेटल वैसे भी बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है रिसेंटली, तो अगर अप मूव आता है तो ये टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। 22 से 25 पहले टारगेट्स, 12 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करके चलने की राय यहाँ पर जतिन सर दे भी रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, उसमें एक नाम है मदरसन सुमी का भी करीब 2% के आसपास की तेजी और अच्छे ओआई एडिशन के साथ यहाँ पर कामकाज हो रहा है। जतिन सर, मदरसन सुमी कैसे देख रहे हो आप इसे? देखिए, मदरसन सुमी में क्लियरली लास्ट वीक 2 हफ्तों का अगर जो मैं देखूँ तो फॉलिंग चैनल में से एक ब्रेकआउट हुआ है और मेरे को लगता है कहीं न कहीं एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये चैनल ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे को लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 105 से लेके आई 108 तक का इसमें टारगेट बनता है और नीचे में मेरे को लगता है कि 93 का ये जो लेवल है, जब तक ये होल्ड करता है तब तक मेरे को लगता है डेफिनिटली इसमें शार्प एक आपको देखने मिलना चाहिए कहीं इन द कमिंग ट्रेडिंग सेशंस। और एक जाने से पहले ग्लेनमार्क, और देखिए ग्लेनमार्क फार्मा सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है आज। ये करीब 3 साढ़े 3% की तेजी है, पूरा सेक्टर प्रेशर में है, ये आज हरे निशान में है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? देखिए, अगर जो ग्लेनमार्क फार्मा की बात करूँ तो 880 और 720 ये जो ज़ोन है उसके दायरे में तकरीबन 2-3 महीने से ये ट्रेड कर रहा है। डेफ़िनिटली आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, लेकिन मेरे को इसमें नहीं लगता है कि इतना अगर जो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो एक खाली ग्लेनमार्क फार्मा ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा। इसके लिए मेरे को लगता है कहीं न कहीं अराउंड 850 के आसपास जो अगर जो आए तो इसमें फिर से एक वीकनेस का दौर हमें देखने मिल सकता है। ओवरऑल साइडवेज है, जब तक 880 ऑन द अपसाइड डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक मेरे को लगता है कि ये साइडवेज ही रहेगा। ओके, करीब करीब 822 823 पे ग्लेनमार्क फार्मा सो फार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर राय रखने के लिए। लॉन्ग साइड पे जाएंगे आप फेडरल बैंक में, श्रीराम फाइनेंस में, बैंक्स एंड एनबीएफसीज में खरीदारी करे चलने की राय उनकी तरफ से आई है। आईटी में से आप चुन सकते हैं कोफोर्ज को, करीब 6100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 5730 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। और लास्टली हिंडाल्को पे खरीदारी करे चलने की राय सस्ते ऑप्शन तौर पे उन्होंने दी है, जहां पर आप हिंडाल्को की 520 की कॉल देख सकते हैं। 22 से 25 रुपए के टारगेट्स के लिए करीब 12 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।